परी और संजू की जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं। दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट फिर से मनाई, एक दूसरे के साथ सुकून भरे पल बिताए। लेकिन उनके रिश्ते में आई यह नई खुशी नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। नीति की आंखों में जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जब उसने यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल परी के अपकमिंग एपिसोड में आपको एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा। नीति, जो हमेशा से संजू और परी के बीच खलल डालने की कोशिश कर रही थी, अब अपनी जिद और गुस्से में आकर पार्वती से कहती है, जब तक तुम पार्वती थीं तब तक ही संजू को मैंने तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम परी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि संजू तुम्हारे साथ रहे। यह सुनकर परी हंसते हुए नीति से कहती है, जितना तुमने संजू को दूर करने की कोशिश की वह उतना ही मेरे पास आ गया। तुम वहां तड़प रही हो जबकि संजू मेरे पास है, मेरे ही बेडरूम में। अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं और खूब एंजॉय करेंगे। पर परी को यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली थी। पृथ्वी, जो अपनी चालों से संजू को दूर करने की पूरी कोशिश में था, अब अंबिका से बदला लेने के लिए एक नई योजना बना चुका था। उसे यह बात पता थी कि अंबिका ने जो गलती की थी वह उसे भारी पड़ने वाली थी। पृथ्वी की मंशा अब पारिवारिक नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल खेलने की थी। इसलिए जब परी संजू के पास जाती है तो संजू उसे एक अजीब भावनात्मक मुलाकात करता है। वह कहता है, परी, मैं तुम्हारी बाहों को पाने के लिए तरस गया था। मैं तो तुम्हारा होना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारा हो नहीं पाया। इस बात का दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा। ये सुनकर परी उसे दिलासा देते हुए कहती है, अब वो दिन नहीं रहे जब कोई हमें जुदा कर सके। अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। संजू ने अपनी भावनाओं को और ज्यादा गहराई से व्यक्त करते हुए कहा, वादा करो परी, मुझसे, कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। इन दोनों के बीच रोमांस की एक लहर सी दौड़ जाती है और दोनों के बीच के प्यार में एक नई ताकत महसूस होती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, परी और संजू की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ जाता है। ये वो तूफान था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। पृथ्वी ने अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए परी को किडनैप कर लिया। उसके बाद संजू की आंख खुलती है और वह अपने कमरे में परी को नहीं पाता। घबराया हुआ संजू तुरंत घर की तलाश करने निकल पड़ता है। जब नीति को इस बात का पता चलता है कि परी घर पर नहीं है तो वह खुश हो जाती है। वह अपने दिल में इस मौके का पूरा फायदा उठाने का मन बनाती है। वह बेबे और दिलजीत से कहती है, मुझे इसी दिन का इंतजार था कि परी अचानक से गुम हो जाए। इस बार मैंने उसे गुम नहीं करवाया, लेकिन संजू का शक अब मेरी तरफ जरूर आएगा। नीति का मन खुश था, लेकिन उसका दिल अब भी डर रहा था। अब संजू बिना देर किए घर में जाता है और नीति के सामने आकर उसका बुरा हाल कर देता है। वह गुस्से से भरा हुआ कहता है, तुम्हारी वजह से अगर मेरी परी को जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या तुम बार बार परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी और तुम्हें माफी मिल जाएगी? नीति पूरी तरह से घबराई हुई कहती है, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने परी के साथ कुछ नहीं किया। यह काम पृथ्वी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। यह सुनकर संजू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह कहता है, पार नीति, तुम्हारे मुंह से यह बात निकल गई है। इसका मतलब साफ है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पृथ्वी यह काम कर रहा है। मुझे फौरन पृथ्वी के अड्डे पर लेकर चलो। अगर वहां से परी मिल गई तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं। लेकिन जब संजू पृथ्वी के अड्डे पर पहुंचता है तो वह एक और चौंकाने वाले रहस्य का सामना करता है। उसे पता चलता है कि पृथ्वी और नीति की मिलीभगत से यह सारा खेल रचा गया था। पृथ्वी ने केवल परी को ही नहीं बल्कि संजू को भी अपनी जाल में फंसाया था। नीति, जो हमेशा से संजू और परी के रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करती थी, अब अपने ही जाल में फंस चुकी थी। अचानक परी का पता चलता है और वह संजू से कहती है, मुझे माफ कर दो संजू, यह सब नीति और पृथ्वी की साजिश थी। यह एक बड़ा शौक था, क्योंकि अब संजू को यह समझ में आ गया था कि नीति और पृथ्वी के खिलाफ उसे एक नया और बड़ा कदम उठाना होगा, ताकि उनके सारे झूठ और साजिशें बेनकाब हो सकें।